लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अगर आएंगी तो महिला में यूनिटी बढ़ेगी। और जहाँ पे महिलाएं कोई, अगर आप किसी भी महिला को कोई काम दीजिए तो उस काम को वो पूरा करके देती है। तो कहीं ना कहीं कल्चरल वाइज बोलिए, क्रिएटिविटी वाइज बोलिए, महिलाएं ज़्यादा आएंगी तो वो इको बैलेंस बना रहेगा। और बिहार में जिस दिन ये हो गया कि लोकसभा या फिर विधानसभा में जितनी सीटें हैं 80% अगर महिलाओं को टिकट दे दिया जाए तो सोचिए बिहार की छवि पूरा बदल देंगे। सुंदर, सुशील, एक प्रोग्रेसिव बिहार की कल्पना हम सब मिलकर कर पाए। मान लीजिए महिलाओं को ज़्यादा कैसे ज़्यादा अगर टिकट अगर ये किया जाए आपके लोकसभा में तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट और इसका एक जो जवाब है बहुत अच्छा होगा। और एक जीत तो वैसे भी मोदी जी रहे हम सब जानते ही हैं, लेकिन अगर एक महिला का एक आशीर्वाद और महिलाओं के साथ अगर मोदी जी को मिल जाए, फिर दलित महादलित को आरक्षण कब, जब मंदिर में उनका प्रवेश नहीं होता था, आजकल तो सब जा रहे हैं, सब जगह, सब आपके रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं, सब आपके साथ में मिलके काम कर रहे हैं। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो किसी का जाति नहीं पूछते हैं। तो ऑलरेडी महिला आरक्षण के ऊपर अगेन आरक्षण मुझे लगता है गलत होगा, क्योंकि महिलाओं को आप कभी भी जाति में नहीं बांट सकते, हम सब एकली वो देते हैं। और मैं अपने मंत्री जी को जितना जानती हूँ वो अपने क्या कहते हैं, मुझे अपनी बेटी मानते हैं और बहुत सम्मान देते हैं। और हर एक चीज़ पे, मान लीजिए जब मैं इंटरव्यू या फिर सेशंस देती हूँ, वो मेरे इंटरव्यू स्पेशली वो देखते हैं और कॉल करके बताते भी हैं। तो इसीलिए अगर ऐसा कोई मौका मिला लोकसभा चुनाव लड़ने का और अगर मेरे को आदेश हुआ कि नहीं आपको लड़ना है तो मैं डेफिनेटली मैं लड़ना। तो महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बिल पास हो चुका है। देश में इस बिल की काफ़ी चर्चा हो रही है। मेरे साथ रालोजपा की नेत्री देवजानी मित्रा हैं। मैम, महिला आरक्षण बिल की काफ़ी चर्चा हो रही है, महिलाओं में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है, क्या कैसे देखती हैं महिला आरक्षण बिल को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि महिला आरक्षण बिल इसलिए लागू होना बहुत खुशी की लहर इसलिए है कि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते और वो भी अकेले महिला के होने के नाते जितना मान सम्मान मेरे पार्टी की तरफ से मुझे मिल रहा है और आगे भी क्या कहते हैं मिलते रहेगा, मुझे पता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अगर आएंगी तो महिला में यूनिटी बढ़ेगी। और जहाँ पे महिलाएं कोई, अगर आप किसी भी महिला को कोई काम दीजिए तो उस काम को वो पूरा करके देती है। तो कहीं ना कहीं कल्चरल वाइज बोलिए, क्रिएटिविटी वाइज बोलिए, महिलाएं ज़्यादा आएंगी तो वो इको बैलेंस बना रहेगा। अगर एक घर परिवार चलाने के लिए महिला और पुरुष का कॉम्बिनेशन है तो राजनीति में भी वही इक्वेशन अगर लागू हुआ है तो समझ लीजिए ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा और सुनहरा अवसर लेके आएगा। और बिहार में जिस दिन ये हो गया कि लोकसभा या फिर विधानसभा में जितनी सीटें हैं 80% अगर महिलाओं को टिकट दे दिया जाए तो सोचिए बिहार की छवि पूरा बदल देंगे। सुंदर, सुशील, एक प्रोग्रेसिव बिहार की कल्पना हम सब मिलकर कर पाएंगे। बिल तो पास हो गया, लेकिन चर्चा यह भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बिल लागू नहीं होगा, 2028 तक इस बिल को ले जाना है। ये भी चर्चा है कि क्या एनडीए जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को तवज्जो देगा, क्या महिलाओं की संख्या अधिक होगी? बिल पास नहीं भी, बिल अगर लागू नहीं होता है, कानून नहीं भी बनता है तब भी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जितनी भी महिलाएं आपके लोकसभा में हैं और मुझे लगता है कि अगर क्या कहते हैं आपके हमारे सरकार अगर इस पे क्या कहते हैं दोबारा सोचें और इस इम्प्लीमेंटेशन को अगर 2024 में ही अगर कर दिया जाए, मुझे लगता है इसका परिणाम बहुत अच्छा हो, क्योंकि ऑलरेडी आधी आबादी इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा खुश है। और जब खुश है और इसको अगर हम लोग और बेटर ढंग से अगर क्या कहते हैं मैंने जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है कि भाई 24 में ये लागू किया जाए, लेकिन अगर लागू नहीं हुए होते भी अगर मान लीजिए महिलाओं को ज़्यादा कैसे ज़्यादा अगर टिकट अगर ये किया जाए आपके लोकसभा में तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट और इसका एक जो जवाब है बहुत अच्छा होगा। और एक जीत तो वैसे भी मोदी जी रहे हम सब जानते ही हैं, लेकिन अगर एक महिला का एक आशीर्वाद और महिलाओं के साथ अगर मोदी जी को मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि इस जीत में और एक सुनहरा अंकों से लिखा जाएगा। एनडीए में सरकार में आप लोग हिस्सा हैं, विपक्ष का कहना है कि एससी एसटी की महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं जाति की गई है। मुझे एक बात समझ नहीं आता, ऑलरेडी आरक्षण दिया गया है उनको, अब महिलाओं को जाति में बांटने का हम लोग काम क्यों करेंगे? मैं तो यही सबसे अनुरोध करूँगी, देखिए एससी एसटी को आरक्षण या फिर दलित महादलित को आरक्षण कब, जब मंदिर में उनका प्रवेश नहीं होता था, आजकल तो सब जा रहे हैं, सब जगह, सब आपके रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं, सब आपके साथ में मिलके काम कर रहे हैं। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो किसी का जाति नहीं पूछते हैं। तो ऑलरेडी महिला आरक्षण के ऊपर अगेन आरक्षण मुझे लगता है गलत होगा, क्योंकि महिलाओं को आप कभी भी जाति में नहीं बांट सकते, हम सब एक हैं। और ये बांट के वो अगर ये काम करेंगे और ये अचानक से जो एक ओबीसी प्रेम जो
विपक्ष के लोग दिखा रहे हैं, तो भाई हमारे ऑनरेबल पीएम खुद भी ओबीसी हैं, उनसे ज़्यादा चिंता किसी का नहीं हो सकता है। और जब हमारे क्या कहते हैं पीएम साहब खुद अगर इस आरक्षण को लाए तो उनको बहुत अच्छा से पता है कि उन्होंने क्या किया। और बहुत ज़्यादा अगर आप आरक्षण के ऊपर आरक्षण की भी मांग करेंगे तो फिर क्या पता कि कुछ दिन बाद आपका रोहिणी आयोग का भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तब आप क्या करेंगे। तो ये सब क्या कहते हैं एक जानबूझ के महिलाओं को आरक्षण नहीं देने की रणनीति है, क्योंकि आज भी समाज में महिला लीडरशिप लेना या बर्दाश्त करना मर्दों के शान के खिलाफ है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं और खुद के सरकार का पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार सरकार को देखते हुए जो है केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाया है और कहीं ना कहीं अपना पीठ जो है ललन सिंह थपथपा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फाइनली जेडीयू ने क्या कहते हैं अपना एक्सेप्टेशन तो दिया, एक्सेप्टेंस तो किया कि भाई चलो क्या कहते हैं हमने किया तो उन्होंने किया, अच्छी बात है। इसीलिए ही तो G20 में हमारे ऑनरेबल सीएम जब पीएम साहब से मिले तो ट्विटर में हमारे पीएम मोदी ने इसीलिए नीतीश जी के साथ फोटो लगाए थे। क्या पता फिर से पलटी मारने की जो एक उनकी जो एक टेंडेंसी है हमारे सीएम साहब, वो उनकी तैयारी कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा चीज़ है कि भाई आप अगर मोदी जी अगर आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं जैसे कि आप बता रहे हैं, तो प्लीज़ इसको समर्थन करें, ना इसको आरक्षण के अंदर में फिर से आरक्षण डालने की कोशिश करें। देवयानी जी आपसे एक प्रश्न होगा कि क्या लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं आप? देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन डेफिनेटली ये हमारे पार्टी के ऊपर है। लेकिन हाँ अगर मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर लड़ूंगी। रालोसपा कितना तवज्जो देगा महिलाओं को? देखिए डेफिनेटली वो देते हैं, और मैं अपने मंत्री जी को जितना जानती हूँ वो अपने क्या कहते हैं मुझे अपनी बेटी मानते हैं और बहुत सम्मान देते हैं। और हर एक चीज़ पे मान लीजिए जब मैं इंटरव्यू या फिर सेशंस देती हूँ, वो मेरे इंटरव्यू स्पेशली वो देखते हैं और कॉल करके बताते भी हैं। तो इसीलिए अगर ऐसा कोई मौका मिला लोकसभा चुनाव लड़ने का और अगर मेरे को आदेश हुआ कि नहीं आपको लड़ना है, तो मैं डेफिनेटली मैं लड़ना चाहूँगी, क्योंकि बिहार से मुझे बहुत कुछ मिला है। और अगर बदले में मैं अगर बिहारियों के लिए बिहार के लिए कुछ कर पाऊँगी, मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा।